ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों। तो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राघव वॉइस में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या मृत्यु के बाद अपने प्रियजन से बात हो सकती है या नहीं, इसके पीछे का सत्य क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है, इसके बावजूद इंसान को अपनी या अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मौत की खबर अंदर तक हिला देती है। ऐसे में किसी अपने को खोने पर यह सवाल आता है कि क्या मृत्यु के बाद अपने प्रियजन से बात हो सकती है या नहीं। ये सवाल इंसान के मन में इसलिए भी छाया रहता है क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि कुछ विधियों का प्रयोग करके मरने के बाद भी इंसान की आत्मा से बात की जा सकती है। हालांकि इस बात में कितना सच और कितना झूठ है, ये आप शायद तभी जान पाएंगे जब आपको मालूम होगा कि आत्मा क्या है। आत्मा के बारे में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं और शास्त्रों में इस बारे में क्या लिखा है। तो आइए अब हम जानते हैं, क्या मृत्यु के बाद अपने प्रियजन से बात हो सकती है या सिर्फ अफवाह होती है। दिल के करीबी व्यक्ति का छोड़कर जाना वाकई ही दर्दनाक होता है, लेकिन इस भ्रम में रहना कि उसके जाने के बाद उससे मैं किसी तरह बात कर पाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। कोई अगर आपको कहता है कि मौत के बावजूद किसी इंसान से बात कर उसके दिल का हाल जाना जा सकता है, तो समझ लीजिए वो झूठा है। अगर आप उस बात को सच मानकर जीने लगोगे तो आपको जिंदगी में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी उम्मीदें रखना कि आज नहीं तो कल जो व्यक्ति मुझे छोड़कर गया है वो मुझसे बात करेगा, ये बहुत झूठी उम्मीद है। तो ये बात एकदम मन से निकाल दीजिए। हालांकि अगर मन में अब आपके ये सवाल है कि कई लोग तो आत्मा से बात करते हैं, तो भला हम क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए, आत्मा से बात की जा सकती है या नहीं, ये फैसला आप खुद ले लेंगे। बस आप एक बार जान लीजिए वास्तव में आत्मा आखिर है क्या, आत्मा क्या है और मरने के बाद आत्मा से बात कैसे होती है। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि आत्मा को समझने के लिए आपको उस ग्रंथ को पढ़ना होगा जहाँ आत्मा शब्द की चर्चा की गई है। बता दे कि आत्मा शब्द ऋषियों की वाणी से मुखरित हुआ था, और अगर आप भगवत गीता और उपनिषदों को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मालूम होगा कि आत्मा की अनेकों बार चर्चा की गई है। भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 23 में आत्मा के विषय पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो आत्मा है इसका न तो कभी जन्म हुआ और न ही कभी अंत होगा। ये अविनाशी है, अजन्मा है, अजर है, अमर है। शरीर मर भी जाए तो आत्मा तब भी बनी ही रहती है। इसी श्लोक में आप समझ गए होंगे कि आत्मा तो शाश्वत है, जो मनुष्य के जन्म से पहले भी था और उसके बाद भी रहेगी। अब थोड़ा ठहरिए और विचार कीजिए कि इस संसार में क्या है जो कभी मिट नहीं सकता, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, जो हमसे पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा। जवाब खोजना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि प्रकृति में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो मात्र सत्य है जो बचा रहेगा, जो हमसे पहले भी था और हमारे बाद भी होगा, जिसकी न तो कोई सीमा है न कोई आकार या रंग रूप है। उसी को भागवत गीता में आत्मा कहा गया है। जबकि अगर आप उपनिषदों को पढ़े तो वहाँ पर इस सत्य को ब्रह्मा भी कहा गया है। मांडुक्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं ये जो आत्मा है यही ब्रह्मा है। तो संक्षेप में कहे तो आत्मा कोई पारलौकिक चीज नहीं है, सत्य यानी सच्चाई का ही एक नाम है आत्मा। और
उसी सत्य को हम अलग अलग तरह से परिभाषित कर देते हैं। कभी हम कह देते हैं कि सत्य ही सुंदर है, तो कभी हम कह देते हैं कि राम नाम ही सत्य होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इंसान सच्चाई के पथ पर चल सके, इसके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि ये बात और है कि हमने स्वार्थ और अज्ञान के कारण आत्मा शब्द का गलत उपयोग कर दिया है। क्या आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है? अब आपको इसके बारे में बता देते हैं। बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसके शरीर से एक रोशनी निकलते हुए आसमान की ओर चली जाती है, और कुछ तो कहते हैं कि मरने के बाद धुआं उठते हुए ऊपर की तरफ निकल जाता है। पर सच तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, और इसका सबूत ये है कि अंधेरे में मृत किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, कोई दिव्य ज्योति उसके शरीर से नहीं निकलती। जी हाँ, मगर मरने के बाद ऐसा होता है तो स्वयं विज्ञान इसकी पुष्टि करता। अब ये सुनकर कुछ लोग सोचेंगे कि फिर मरने के बाद बच्चे में आत्मा कैसे प्रवेश करती है? आत्मा कोई ऑक्सीजन थोड़ी है जो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए। स्वयं सोचिए, क्या सच्चाई किसी के शरीर में घुसती है? नहीं ना। इसके बावजूद सच्चाई होती है। बच्चे के पैदा होने में आत्मा का कोई रोल नहीं है। आत्मा की वजह से बच्चे में प्राण नहीं आते। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज में प्राण उसको खाद पानी देने से आते हैं और वह एक पौधा बन जाता है, उसी तरह पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु से जो जीव पैदा होता है, उसी से उसमें प्राण आ जाते हैं। पर प्रकृति में इतने सारे पेड़ पौधे उगते हैं और नष्ट होते हैं। हम नहीं कहते कि आत्मा के कारण वो उग रहे हैं, लेकिन जब इंसान की बात आती है तो हम भूल जाते हैं कि हम भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। जो व्यक्ति ये समझ गया कि प्रकृति में जन्म मरण चलता रहता है, सच्चाई का इन चीजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इन चीजों से सच्चाई को कोई लेना देना नहीं है, ऐसा व्यक्ति फिर भी आत्मा के नाम पर मूर्खता की बातें नहीं करता। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद क्या मृत्यु के बाद अपने प्रियजनों से बात हो सकती है, इस प्रश्न का सटीक उत्तर आप जान गए होंगे। यदि आपके मन में कोई विचार आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। आशा करता हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।